दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि दीपावली का पर्व आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें खरीदनी चाहिए और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमें भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो आज उन्हीं के बात करेंगे, उन्हीं के बारे में। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी श्रद्धा भाव से जरूर लिखिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ ही। दीपावली को कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में आपकी खरीदारी की लिस्ट में रोज कुछ न कुछ सामान जुड़ते जा रहे होंगे। मगर क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष के अनुसार कुछ चीजों को खरीदने से बचना भी चाहिए, जिनसे आपको आगे जाकर काफी नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। दरअसल पुरानी मान्यताओं के मुताबिक दीपावली और धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग चांदी आदि से बने बर्तन खरीदते हैं। मगर क्या आप जानते हैं, दीपावली में कुछ भी खरीदने से पहले काफी सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। चलिए आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ चीजों के बारे में, जिन्हें ना खरीदने से इस दीपावली होगी आपकी समृद्धि में वृद्धि। तो जान लेते हैं। खास लगन से ही होती है घर लाए देवों की पूजा। जानकारों के अनुसार दीपावली की खरीदारी धनतेरस के दिन स्थिर लगन में कर लें और दीपावली के एक दिन बाद तक फिर पैसे खर्च करने से परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन खरीदे गए सिक्कों या माँ लक्ष्मी, गणेश की चांदी की मूर्ति आदि की पूजा भी दीपावली के दिन स्थिर लगन में ही होती है। ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। इस बात का ध्यान करें। बात जो मैं बता रही हूँ दीपावली की खरीदारी की, तो उसमें कौड़ी जरूर खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। आप इनसे बना कोई भी सामान खरीदेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होने वाला है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये माता लक्ष्मी को बहुत बेहद पसंद है और ये प्रतीक भी मानी जाती है कौड़ी माँ लक्ष्मी की। इनको खरीद कर घर लाने से वह बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। साथ ही इस दिन महालक्ष्मी और गणेश जी को अपने घर लाना शुभ होता है, मगर इन्हें किसी को उपहार में देने से बचना चाहिए। उपहार में देने के लिए कि आपको क्या क्या नई चीज़ें खरीदनी चाहिए, मैं बताती हूँ। एक तो आपको, जैसे कि मैंने कहा, लक्ष्मी गणेश जी की जो तस्वीर होती हैं कभी भी किसी को उपहार में नहीं देना चाहिए। समझ लीजिए कि आपने किसी को अपनी समृद्धि दे दी, अपनी लक्ष्मी दूसरे के घर चली गई, अब आपके पास कुछ नहीं बचने वाला। तो कभी भी आपको लक्ष्मी गणेश किसी को नहीं देने हैं उपहार में। दीपावली पर अक्सर हमें अपने करीबी लोगों को उपहार देने के लिए कुछ ना कुछ खरीदना रहता है। तो इसमें कई बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष के मुताबिक उपहार से भी किस्मत बनती है और बिगड़ती भी है। इसलिए किसी को भी कभी पानी से संबंधित कोई चीज, जैसे पानी का जग आदि, उपहार में बिल्कुल भी ना दे। जो पानी से संबंधित चीज होती है आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है। पंच धातु से बनी कोई भी वस्तु देने से आपको हानि हो सकती है। और इसके बाद ही इस दिन कोई भी बड़ी जैसी संपत्ति आदि खरीदें तो उसके कागजात का लेन देन तो करें, मगर उसका पेमेंट इस दिन करने से बचना चाहिए। वही लोहे से बनी कोई नुकीली चीज किसी को उपहार स्वरूप में देने के लिए खरीदने से बचे। सिल्क से बने कपड़े भी ना दे। ना ही किसी को अपना पेन, रुमाल आदि से जुड़ी कोई भी चीज आपको उपहार में नहीं देनी है। और दीपावली पर कभी भी स्टील से बने बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। इनकी बजाय आप चांदी, सोने से बनी छोटी ही कोई चीज खरीद सकते हैं। ज्योतिष वैज्ञानिकों के अनुसार चांदी के बर्तन और सिक्के, सोने से बने जेवरात खरीदना बहुत ही लाभदायक होता है। वहीं धनतेरस के दिन किसी और को कुछ उपहार में देने के लिए सामान नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन सिर्फ अपने ही लिए आपको खरीदारी करनी है। ये नहीं कि आप धनतेरस वाले दिन गए और किसी के लिए उपहार खरीद रहे हैं। आपको दूसरों का उपहार धनतेरस पर नहीं खरीदना है देने वाला, वो अन्य दिन में आप खरीद सकते हैं। दीपावली या धनतेरस के दिन अगर कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें ध्यान रहे कि कोई तेल रखने वाला बर्तन ना हो। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तेल रखने वाले बर्तन खरीदने से भारी हानि होती है। इसके साथ ही काले रंग का कोई भी सामान ना ही खरीदें, ना ही अपने लिए ले और ना ही आपको गिफ्ट करना है।
माँ लक्ष्मी को लाल और चमकीले रंग के वस्त्र बेहद पसंद है, इसलिए इस दिन अगर आप अपने लिए भी कोई कपड़ा खरीद रहे हैं तो काले रंग का कोई सादा रंग के कपड़े लेने से आपको बचना है। इसकी बजाय आप लाल रंग, चमकीले रंग के कपड़े खरीदें तो बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। दीपावली पर आपको कांच की वस्तुएं बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि कांच में चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। एक तो कांच के टूटने का डर रहता है, इससे चोट लगने की भी आशंका रहती है, और दूसरा कांच के टूटने से कुंडली में चंद्रमा की शुभ स्थिति बिगड़ जाती है, उसके अशुभ प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कांच की वस्तुओं का उपहार आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। बहुत से लोग दीपावली उपहार में ताजमहल की आकृति दे देते हैं, लेकिन ताजमहल की आकृति उपहार स्वरूप आपको बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एक मकबरा होता है, इसलिए हमें इस तरह की कोई वस्तु आपको दीपावली पर नहीं देनी चाहिए। चाकू, कैंची, कटलरी सेट जो होते हैं वो बिल्कुल भी आप ना खरीदें धनतेरस या दिवाली पर, और ना ही किसी को भेंट करें। ये तीखे होते हैं जो हमारे शनि और केतु को प्रभावित करते हैं। दीपावली पर रुमाल, इत्र भी किसी को भी उपहार में नहीं देना चाहिए। इसको देने से शुक्र जो होता है, जैसे कि मैं बताती हूँ हर वीडियो में आपको कि शुक्रवार के दिन इत्र लगाइए, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो ऐसा ही समझ लीजिए कि आपको दीपावली पर किसी को भी रुमाल या इत्र आपको गिफ्ट में नहीं देना है। शुक्र जो होता है, संबंध होता है इसका, जो आपकी शुक्र ग्रह है वो कुंडली में खराब होने लगेगा। वहीं शुक्र सांसारिक सुख, प्रेम, सुख सुविधाओं का कारक भी होता है, इसलिए इस आपको कभी भी ये नहीं देना चाहिए। परफ्यूम ये सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। नकली फूल, आर्टिफिशियल फूल आपको किसी को भी नहीं देने हैं, इससे नकारात्मकता हमारे घर में जन्म लेती है। युद्ध की तस्वीरें हैं, रोता हुआ बच्चा है, या रेगिस्तान की तस्वीरें हैं, जानवरों की तस्वीरें हैं, ये भी भूलकर आप किसी को ना दें। दीपावली ऐसा त्योहार है, अगर ये आप चीज़ें गलतियां कर देते हैं तो आपके घर से बरकत जाने लगती है। जूते चप्पल हैं वो किसी को गिफ्ट में ना दें, इन चीज़ों के देने से घर में दरिद्रता आती है और ये भाग्य का प्रतीक होती है, इसलिए आपको ये नहीं देनी है। लक्ष्मी जी, गणेश जी की जैसे मैंने बताई, सिक्के आपको कभी भी उपहार में नहीं देने हैं। ये भी अपने सौभाग्य का प्रतीक होती है, माँ लक्ष्मी आपके घर से जा सकती हैं। तो ये सभी जानकारी थी। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में जय माता।